आज का वीडियो एक क्वेश्चन पे है। जो इंसान मेरे बगैर एक पल भी नहीं रहता था, आज उसने मुझे 1 महीने से ब्लॉक कर दिया है। मुझे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, कोई उपाय बताएं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर कोई आपको बहुत प्यार करता था लेकिन उसने अब आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आपको उसके साथ क्या करना चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। जिन लोगों की भी ये समस्या है, आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी समस्या को रिलेट कर पाएंगे और उसका समाधान ढूंढ पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। मुझ में भार सदा ही रहता, जगह घेरना मुझको आता, हर वस्तु से गहरा रिश्ता हर जगह में पाया जाता। तो जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं और हमारे मंथ के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आपको हर वक्त ब्लॉक और अनब्लॉक करते रहते हैं। वो लोग आपको इसलिए ब्लॉक और अनब्लॉक करते हैं क्योंकि वो आपको डराना चाहते हैं। जब आप उनकी बात नहीं मानते हो, जैसा वो चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हो, तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जब आप उनकी बात मान जाते हो, आप डर जाते हो कि कहीं सामने वाला व्यक्ति आपसे दूर ना चला जाए, और आप उनकी इच्छा पूरी कर देते हो या वो जैसा चाहते हो वैसा आप व्यवहार करने लगते हो, तो वो आपको अनब्लॉक कर देते हैं। तो ये लोग ब्लॉक और अनब्लॉक करते हैं आपको डराने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपके लाइफ में ऐसे व्यक्ति है और आपकी सिचुएशन ऐसी है कि कोई व्यक्ति आपको बार बार ब्लॉक और अनब्लॉक कर रहा है, तो सबसे पहले आपको डर खत्म करना होगा। डरना बंद कर दीजिए, ये लोग ब्लॉक और अनब्लॉक करना बंद कर देंगे। दूसरे वो होते हैं जो बार बार ब्लॉक या अनब्लॉक नहीं करते हैं। वो व्यक्ति आपको ब्लॉक इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते, वो पूरी तरह से आपसे अलग होना चाहते हैं। तो वो आपसे इतने इरिटेट हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि अब आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, इसलिए वो आपको परमानेंटली ब्लॉक करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है कि वो व्यक्ति आपसे इरिटेट हो चुका है, आपसे परेशान होके तंग आके आपको ब्लॉक कर दिया है। वो आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता और वो ये नहीं चाहता कि आप उसकी लाइफ में रहो। आपको ये लगता है कि शायद उनके मन में कोई गलतफहमी हो, मैं उनसे बहुत प्यार करता या करती हूँ, वो व्यक्ति मुझे ब्लॉक कैसे कर सकता है। आप अपनी बातें एक्सप्लेन करना चाहते हो। जब वो व्यक्ति यहाँ से आपको ब्लॉक कर देता है, तो आप वहां से एसएमएस करने का सोचने लगते हो। आप उसके दोस्तों के साथ, उसके रिश्तेदारों या उसके परिवार वालों के साथ बात करने की कोशिश करते हो। आप अपनी बात समझाना चाहते हो। आप ये सोचते हो कि नहीं, आपके मन में जो भी एफर्ट आ रहे हैं ना, आप उन्हें लगाने की कोशिश करते हो। आप चाहते हो कि कुछ भी करके मैं उस व्यक्ति को अपनी बात समझाऊं। वो व्यक्ति मेरे बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकता है। तो आप जो ये गलती कर रहे हो ना, इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है। फिलहाल अभी के समय में तो कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे उनका माइंड रेडी ही नहीं है आपको सुनने के लिए। आप कुछ भी बोलोगे ना, वो नहीं सुनने वाले, नहीं समझने वाले, क्योंकि उन्होंने एक धारणा बना ली है। उन्होंने आपके लिए जो सोच लिया है, जो उनका माइंडसेट बना लिया है, वो उसी पे कायम है। वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते, आपको समझना ही नहीं चाहते। वो व्यक्ति आपके ऐसी हरकतों के कारण और ज्यादा इरिटेट होगा और ज्यादा परेशान होगा और ज्यादा आपसे दूर चला जाएगा। जब इंसान समझना ही नहीं चाहता, तो उसे बिल्कुल भी समझाना गलत बात है। उसे ना समझा के आपको अब अपने आप को समझाना है, अपने आप में समझना है। आप गलत दिशा में जा रहे हो। फिलहाल आपको अभी कोई एफर्ट नहीं लगाना है। दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए, अगर ये चीजें नहीं करोगे, आपको यहाँ तो ब्लॉक किया ही जा चुका है, आपको यहाँ से तो धोखा खाने को मिला ही है। आप जिस भी रिश्ते में जाओगे, जहां भी जाओगे, तो यही इशू हर रिश्ते में आपके साथ खड़ा होगा। आप जानते हैं वो चीज जो आपको करना चाहिए वो क्या है। आपको ये सोचना है और ये समझना है कि किसी व्यक्ति ने आपको ब्लॉक क्यों किया है। आपसे कोई व्यक्ति इतना इरिटेट कैसे हो सकता है, कोई आपसे इतना दूर क्यों जाना चाहता है। अगर इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाए, तो अपनी गलती को सुधारो। उस गलती को सही करने में टाइम दो अपने आप को। कई सारे रीजन हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा इमोशनली हैं, या आपको अपनी बात सामने वाले को समझाना नहीं आता। आपके दिल में तो कुछ और है, लेकिन आप जब उससे बोलते हो या बात करते हो, तो कुछ और मतलब निकलता है। वो व्यक्ति उस चीज को गलत समझ लेता है क्योंकि आप उसे समझा नहीं पा रहे हो, या फिर आप सामने वाले को बहुत ज्यादा नीडी लगते हो, या फिर आप सामने वाले को नॉन इंटरेस्टिंग लग रहे हो। तुम्हें बातों में वो चीजें लानी नहीं आती।
आपको पता नहीं कि सामने वाले के साथ रिलेशन में कैसे बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो इन सारी चीजों के कारण शायद वो व्यक्ति आपसे इरिटेट हुआ होगा। तो आपको इन सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है, इन्हें समझने की जरूरत है और ये जो कमियां है ना उसे सुधारने की जरूरत है। जिस रीजन की वजह से वो व्यक्ति आपसे दूर जाना चाहता है, तो आपको इन कमियों को ढूंढना है। या तो आप इमोशनली वीक हो, या आप बहुत ज्यादा नीडी लग रहे हो, या आपको अपनी बात समझाना नहीं आ रहा, या आप नॉन इंटरेस्टिंग पर्सन हो। तो इन चीजों को आप समझो, इनमें से कोई भी एक चीज अगर आपके अंदर है तो आप उन पे काम करो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई प्यार करे, उसका कोई साथ दे, वो किसी के साथ रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे वो व्यक्ति आपको ब्लॉक कर रहा है, वो आपसे इरिटेट हो रहा है, आपको अपनी लाइफ से बाहर कर रहा है। अब समझाने का टाइम निकल चुका है। अब उस इंसान की बजाय खुद को समझाना शुरू कीजिए। आप उन कमियों पर काम करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करो, अपनी हॉबीज पे काम करो, अपने करियर पर काम करो, बुक्स वगैरह पढ़ो, अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाओ। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, अब आप वैसे ही रहोगे जिस तरह से उसने आपको ब्लॉक किया है और जिस रीजन से किया होगा। अगर आप अपने आप में बदलाव नहीं करोगे तो उस व्यक्ति से कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, कितना भी गिड़गिड़ा लो, वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आने वाला है। आपको अपने ऊपर काम करना ही होगा, अपने आप को बदलना ही होगा। कुछ लोग इस बात को नहीं समझते, वो अपने आप पे काम नहीं करते, अपने आप को नहीं बदलते, वो सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। वो अंदर से मायूस हो जाते हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो देते हैं। ऐसी जिंदगी हो जाती है कि वो जिंदगी उनके जीने के लायक नहीं रह जाती है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, काफी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी सिचुएशन से, ऐसे रिश्ते से सीख लेते हैं, अपनी जिंदगी को बदलते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं और जो गलती उन्होंने की है वो गलती दोबारा दोहराते नहीं है। मैं मानती हूँ ये चीजें इतनी आसान नहीं है कि कोई आपकी लाइफ से चला जाए, आप जिसे बहुत प्यार करते हो उसके जाने के बाद आपको तकलीफ भी बहुत होगी। दुनिया में आसान कुछ भी नहीं है। अगर चीजें आसान दिखती है ना तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो चीज आज आपको मुश्किल लग रही, अगर आपने वो काम कर लिया तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी में रहना है, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, मायूस, परेशान, सेल्फ रिस्पेक्ट खो के, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो के आप ऐसी मायूसी भरी जिंदगी जीना चाहते हो, या फिर आपने जो गलतियां की और जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूटा या ब्लॉक किया गया है, उस गलती को सुधार के, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करके, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के, अपनी जिंदगी में कामयाबी की ओर आगे बढ़ के, अपने जिंदगी में हैप्पीनेस हासिल करना चाहते हो। आप मायूस रहना चाहते हो या खुश रहना चाहते हो, ये सिर्फ आप और आप डिसाइड कर सकते हो। ये आपको ही निर्णय लेना होगा, कोई और निर्णय लेने नहीं आएगा। मेरा काम था आपको समझाना कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, क्यों आपको कोई ब्लॉक कर रहा है, और अगर आपको ब्लॉक कर ही दिया है, आपसे दूर जा ही रहा है वो व्यक्ति, तो उसके बारे में ना सोच के अपने बारे में सोचने की जरूरत है कि आगे आपके साथ दोबारा ऐसा ना हो। अब आप खुद डिसाइड कीजिए आप कौन सी कैटेगरी में आना पसंद करेंगे, पहली या दूसरी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।